हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द कॉक फाइट बाय अमीन कामिल टेक्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वो पार्ट आपको मिलेगा। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम टेक्स्ट डिस्कस करेंगे और इसके बाद भी और भी पार्ट्स आएंगे। सारे पार्ट्स आपने ज़रूर देखने हैं अगर आप जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल जो है एक पेज पढ़ लिया था, अब ये दूसरा पेज है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ है। When the hens saw this special favor done to the cock, they ran and picked hastily at the scattered rice grains। जैसे ही मुर्गा जो है वहाँ पे था, कॉक जो है वो शामाल ने देखा और शामाल उसको क्या दिया, उसको राइस दिया, जो हमने लास्ट पेज में पढ़ा था, उसको राइस दिया। और जैसे ही उन बाकी मुर्गियों ने वहाँ पे, बाकी हैंस ने वहाँ पे देखा कि इस मुर्गे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इसको मतलब अलग से फल मिल रहा है, अलग से राइस मिल रहा है, तो वो दौड़ के आई। बाकी मुर्गियाँ वो भी वहाँ पे पिक करने लगी। वो भी वहाँ पे जो ग्रेन स्कैटर क्या होता है, फैला हुआ, जो बिखरा हुआ जहाँ राइस था, वो ग्रेन होता है, वही मतलब अनाज, तो वहाँ वो भी जो पिक करने लगे, वो भी उसको खाने लगे जल्दी जल्दी। हैस्टली होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। पिक होता है पिक करना, जैसे वो पिक करते हैं ना, खाते हैं, उसको बोलते हैं पिक, जैसे चूंच से पिक करते हैं वो। शामाल कास्ट अनदर ग्लांस टुवर्ड्स द विंडो ऑफ द एडजेसेंट हाउस। Seeing no one there, she shouted loudly at the hens, "Shoo, shoo, a plague on you, the poor hungry fellow, you won't let him feed in peace. One would think you had nothing to eat for days." तो यहाँ पे शाहमाल जो है, जिसके लिए उसने मुर्गा लाया था, वो मकसद उसका पूरा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो देख रही है विंडो की तरफ, विंडो की तरफ देख रही है और देख रही है उसकी दूसरी विंडो की तरफ कि वो जो जानी है वो बाहर आई या नहीं आई। उसने वहाँ पे कोई नहीं देखा, जानी नहीं देखी, फिर जोर से करने लगी, शूट करने आवाज़ करने लगी, शू 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 शू, मतलब मुर्गियों को भगाना। ए प्लेग आनी मतलब जैसे मतलब हम क्या होता है गांव में सिटी में भी यही होता है, जिसने मुर्गियाँ रखी होती हैं देसी मुर्गे, तो वो ऐसे करते हैं शू शू। जैसे कुछ भी अपनी लैंग्वेज में गाली दे देते हैं, जैसे कश्मीरी में भी दे देते हैं ना। तो इसी तरह उसने जो है उनको भगाने की कोशिश की और बोलने लगी, ये पोर हंग्री है, बेचारा भूखा है मुर्गा, आप इसको आप आराम से नहीं खाने दे रहे हो, जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं, जल्दी भाग भाग के आते हो। वो ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही है? शामाल ज़ोर ज़ोर से इसलिए बोल रही है कि उसकी पड़ोसी जो थी, क्या नाम था उसका, जानी, वो बाहर आए और वो देखे कि मैंने मुर्गा लाया है, नया मुर्गा लाया है, बहुत अच्छा मुर्गा है, ठीक है। उसको जलाना चाहती है वो, समझ आई? तो अब जो है नेक्स्ट में, द हैंस रैन अवे क्लकिंग लाउडली बट एट अ सेफ डिस्टेंस दे स्टिल पेक्ड नर्वसली एट द स्ट्रे ग्रेन्स ऑफ राइस स्कैटर्ड अराउंड द कॉक। तो जो बाकी मुर्गियाँ जो भगा रही थी ना शामाल, तो वो क्लकिंग मतलब जो आवाज़ करते करते मुर्गियाँ आवाज़ जो करती हैं उसको बोलते हैं क्लकिंग, ठीक है। आवाज़ करते करते जो है भाग गई, और जैसे वो भागी, भागते भी उन्होंने जो है मतलब ग्रेन को पिक करते रहे और भागते रहे, और कुछ जो दूर दूर तक स्कैटर थे वो ग्रेन्स उनको खाते रहे, ठीक है। जब ग्रेन्स डालते हैं वो स्कैटर फैल जाते हैं दूर दूर तक, तो वो दूर दूर तक जो है उसको खाते रहे, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस जानी द स्किनी leaned out of her window and called to Shahmal, "When did this cock come? When did this cock come?" तो यहाँ पे जो है जानिद सिकीनी बाहर निकलती है अपने विंडो से, अपनी खिड़की से। वो उसकी पड़ोसी थी ना शामाल की, वो खिड़की से अचानक से निकलती है और शामाल को कंग्रेचुलेशंस बोलती मुबारक हो, आपने ये कॉक कब लाया, ये कॉक कब आया आपके घर में, शामाल को बोलती है। अब शामाल जरा क्या करेगी, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा था हमने? शामाल हैड बीन वेटिंग फॉर दिस कॉल ever since this rooster was brought, and the instant it came, she stuck up an attitude, lifted up her head, smoothed out the imaginary scissors in her fan, and flourishing her silver earring, said, "My husband has just bought it. 4.5 rupees he paid for it." Shamal stressed the word rupees more than her husband had done a short while back.
तो शामाल जो है इसी चीज़ को वेट कर रही थी, इसी चीज़ को वेट कर रही थी, इसी का इंतज़ार कर रही थी कि जानी कब बाहर आए, उसको मैं जलाऊं, उसको मैं तंज मारूं, उसको मैं टांट करूं कि वो बाहर आए, उसको मैं बोलूं मैंने मुर्गा लाया है। तो वो वेट कर रही थी। तो जैसे ही उसने देखा कि जानी बाहर निकली तो शामाल ऊपर उठी, आराम से जल्दी उठी और सिर ऊपर उठाया उसने, और जो फेरन है, फेरन का मतलब पलटा दिया, जैसे मतलब करते हैं, पलटा दिया इस फेरन का, ठीक है। और बोलने लगी मेरा हस्बैंड ने अब भी खरीदा है, ₹4.5 का खरीदा है। उसने जो है रुपीज़ पे स्ट्रेस दिया। किसने? शामाल ने। पहले जब गुलाम खान ने लाया था, गुलाम खान ने भी रुपीज़ पे स्ट्रेस दिया था, मगर उसने उतना स्ट्रेस नहीं दिया था, मगर इसने ज़्यादा स्ट्रेस दिया। बोले ₹4.5 का लाया है मुर्गा मेरे हस्बैंड ने। उसने सोचा ये जो है जानी जलेगी मेरे पे। Must be from the countryside, Johnny the second expressed her opinion quite innocently. Yes, so it seems a good cock. बोलती है हाँ ये कंट्री, जानी बोलने लगी हाँ ये कंट्री साइड का होगा। वो अपने मतलब इनोसेंट की तरीके से बोलने लगी, मतलब सीधे तरीके से बोलने लगी जानी कि हाँ कंट्री साइड का होगा, ये बड़ा अच्छा कॉक लगता है, अच्छा मुर्गा लगता है मुझे। तो एंड जस्ट इमेजिन इट इज ओनली 7 months old. शामाल फिक्स द एज ऑफ द कॉक आर्बिट्रेरली। तो अब बोलने लगी शामाल, सोचो, जानी को बोलूंगी सोचो ये सिर्फ 6 महीने का है, ये मुर्गा सिर्फ 6 महीने का है। आर्बिट्रेरी मतलब इसने तुक्का लगा दिया, ठीक है। आर्बिट्रेरी होता है फैसला करना, उसने अपने आप खुद फैसला कर दिया कि क्या मैं कितने मंथ का बोलूंगी। तो उसने बोल दिया ये 6 month का है, अपने दिमाग से ही कर दिया उसने एज उसकी फिक्स शामाल ने। इट इज ऑफ अ स्पेशल ब्रीड not usually brought to the town and so expensive. Who would buy them? After a pause, she added in a contemptuous tone, people here would want only those scavenger cockerels. तो यहाँ पे जो है शामाल टांट करने लगी, किसको? तंज करने लगी, किसको? ये सटायर करने लगी, तंज करने लगी जानी को। जानी को बोलने लगी कि ये आम सा मुर्गा नहीं है, ये बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव क्या होता है? महंगा। ब्रीड होता है नस्ल, होता है स्पेशल नस्ल, स्पेशल ब्रीड का है, और इसको कौन खरीद सकता है? ये हमने जो है बहुत मुश्किल से लाया है, ठीक है। बोलता है यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो मोहल्ले में मुर्गे हैं ये स्कैवेंजर मतलब ये फार्मी मुर्गे हैं, जो फार्म में होते हैं उसको बोलते हैं फार्मी, जो फार्म में बनते हैं मुर्गे, जैसे जो फार्मी मुर्गे हम खाते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे यहाँ पे लोगों ने रखे हैं फार्मी मुर्गे, तो ये नहीं है। अब इसको तंज कस रही है कि तेरा मुर्गा जो है फार्मी है, मेरा जो है ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल मतलब गाँव का है। दिस रिमार्क सेट जानीज हार्ट ऑन फायर। इस रिमार्क ने जो है जानी का दिल जला लिया। जानी को जो है ये तंज जो है अच्छा नहीं लगा, ये सीधा हिट कर गया उसके दिल पे, यार इसने मेरे को तंज कर दिया। शी न्यू दैट she herself was the target of these contemptuous words. उसको ये पता था, contemptuous मतलब बुरे, मतलब बुरे वो वर्ड्स, बुरे अल्फाज। उसको ये पता था कि जो शामाल है ये मेरे को ही टारगेट कर रही है, ऐसे वर्ड्स बोल के, ऐसे सेंटेंस बोल के मेरे को ही तंज कस रही है। Flushing scarlet, she moved away from the window, crying, "I have something on the frying pan. You feed him as best as you can." तो वो जानी जो है उसको तंज, जब उसने मारा, किसने? शामाल ने, तो उसको वो बर्दाश्त ना हुआ, उसको बर्दाश्त ना कर पाई, उसका जो है मतलब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। अब वो बोलने लगी हाँ मेरे को काम है, मेरे को अंदर मैंने फ्राई कैन पे कुछ चढ़ाया है, वो जल जाएगा तो मैं जल्दी जाती हूँ। तो ऐसे मतलब यहाँ पे बताया गया कि औरत ऐसे करती है, मतलब औरत मतलब जब भी आपके मम्मा या आंटी ऐसा मतलब कोई बातें लगी हो, बाहर मतलब औरतों के साथ बातें कर रही हों, तो जब वो बातें करती हैं किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, और जब वो सुनते हैं कि जो बातें हो रही है वो उसी के अगेंस्ट हो रही हैं, उसी ने कहीं गलत किया है, तो वो उसको बर्दाश्त करने की जो है कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो चली जाती है। वो बोलती है हाँ मेरे को अंदर काम है, मैंने अंदर सब्जी बनानी है, मैंने अंदर ये करना है, तो वो सुनना नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ ये बोले, ठीक है। तो इसी तरह जो है कोई भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, कोई भी तंज नहीं सुनना चाहता, तो वो उस तंज से बचने के लिए जो है अंदर चलेगी, ठीक है। बोलना है फीड, हाँ खिलाओ जितना मर्जी ये खिला सकते हो, तो मैं चले जाती हूँ, तो मेरे को काम है, मेरे को तंज नहीं सुनने हैं, इस तरह का समझो आप ना।
Shamal chucked at the empty window and scolded the hands with pursed lips. Shoo shoo, may the blight fall upon you. Again she turned towards the rooster with pride and joy. तो अब जो है शामाल हंसी, अब वो उसको हंसी आ गई अंदर अंदर से कि मेरा जो है मतलब मेरा मकसद कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गई, मैंने इसी को जलाना था, इसको मैंने जला दिया, उसको तंज भी मार लिया मैंने, ठीक है, इसको तंज भी मार लिया मैंने। और वो करने लगे शू शू, उन बाकी मुर्गों को जलाने लगे और अंदर से हंसने लगे, स्माइल करने लगे अंदर से कि मैंने इसको जो है जला लिया। मे अ ब्लाइट फॉल अपॉन यू अगेन शीट, उसके दोबारा जो आपने मुर्गी की तरफ जो है वो मुड़ गई और मुर्गी को खिलाने लगी। कौन? शामाल। ब्लाइट क्या होता है? ब्लाइट होता है डिजीज, हम बोलते हैं ना कश्मीर में दक आवी, इस तरह का। तो इस तरह ब्लाइट ऑन यू जो है इसने जो क्या किया, उसको मुर्गियों को बोलती है कि आप इधर नज़दीक मत आओ, इस मुर्गी को खाने दो। इस तरह का आवाज़ करती है कौन? शामाल। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।